राजकुमार एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसकी सुंदरता की मिसाल इस दुनिया में न हो। उसने गांव के एक साधु से कहा, जाओ दोपहर के समय हर घर का दरवाजा खटखटाओ और देखो कि घर में कोई मर्द मौजूद नहीं हो। तब गांव की लड़कियों के चेहरे देखो जो सबसे सुंदर हो, मुझे बताओ। कमक्ल साधु ने राजकुमार से कहा, यह काम बहुत मुश्किल है, क्यों न कोई आसान तरीका निकालें जिससे सभी लड़कियां एक जगह इकट्ठा हो जाएं। राजकुमार ने पूछा, वह कैसे? साधु ने कहा, हम गांव के कुएं के पास एक लड़की को मार देंगे तो सारी लड़कियां उसके शोक में इकट्ठा हो जाएंगी। इस चाल से तुम सभी के चेहरे देख सकोगे और कोई एक पसंद कर लोगे। राजकुमार ने मंजूरी दे दी, पर वह साधु उस लड़की से कुएं पर हर रोज मिलता था और उसे देखकर ही जीता था। उसने राजकुमार के आदेश पर अपने नौकरों को लड़की को मारने भेजा। गांव की लड़कियों की मुखिया बहुत बुद्धिमान थी और वह हमेशा किसी अज्ञात स्थान से कुएं पर आती थी। योजना के अनुसार उसी को गोली मार दी गई और बंदूकधारी सीधे राजमहल पहुंच गए। गांव की सारी लड़कियां अपनी साथी की अचानक मौत पर शोक मनाने इकट्ठा हुई। राजकुमार कुएं पर पहुंचा और एक बेहद सुंदर लड़की उसे पसंद आ गई। जब साधु ने राजकुमार की पसंद देखी तो वह खुश हुआ और राजमहल जाकर कहा, राजा साहब, आपके बेटे को गांव की एक गरीब लेकिन बेहद सुंदर लड़की पसंद आई है, उसे उससे शादी करने दीजिए। राजा ने इनकार कर दिया। साधु ने फिर कहा, कुएं पर जो लड़की मारी गई थी उसका कोई नहीं है, उसका घर भी अज्ञात है। अगर दरबार से उसके कफन के लिए कोई मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। राजा ने गुस्से से कहा, मेरे शाही दरबार में किसी अजनबी के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यह साधु यहाँ तक कैसे पहुँच गया? साधु ने कहा, मजबूरी में पहुँचा हूँ, किसी ने मदद नहीं की। साधु वहाँ से खाली हाथ चला गया और उस मरी हुई लड़की को जंगल की ओर ले गया। जब वह अपनी झोपड़ी पहुंचा तो उसने लड़की को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन उसका चेहरा एक लाल दुपट्टे से ढका हुआ था। साधु ने कुल्हाड़ी और बेलचा उठाया और कब्र खोदनी शुरू की। लड़की शांत सो रही थी, कब्र खुद गई। साधु ने खुद से कहा, हे खुदा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, अब तू ही मदद कर। फिर उसने वुजू किया ताकि उसकी जनाजा पढ़ सके। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकला, राजकुमार आ पहुंचा और बोला, मुझे वो लड़की पसंद है लेकिन मेरे पिता नहीं मान रहे, उसे मेरे लिए भगा लो। साधु बोला, ठीक है हुजूर। राजकुमार ने कहा, कहाँ छिपाऊं? साधु ने कहा, मेरी झोपड़ी में छिपा दो। जब जनाजा पढ़ने के लिए आया तो देखा कि लड़की बिस्तर पर बैठी है। उसने कहा, हे खुदा, ये क्या देख रहा हूँ? लड़की मुस्कुराई और बोली, डरो मत, खुदा ने मुझे तुम्हें दिया है। राजा को पता चला कि उसकी बेटी लापता है, लेकिन दिन भी पूरा नहीं बीता था कि शाही गुंडों ने कुएं से दूसरी लड़की अगवा की और उसे भी साधु की झोपड़ी में पहुंचा दिया। अब राजकुमार हर दिन अपनी प्रेमिका से मिलने साधु की झोपड़ी आता। अगले दिन राजा को खबर मिली कि उसका बेटा किसी लड़की को भगा कर ले गया है। उसने अपने वजीर को आदेश दिया, साधु को ढूंढो, घर घर जाकर देखो मेरी बेटी किस घर में है। साधु आया और राजा से बोला, ठीक है हुजूर। राजा की बीवी बोली, मैं भी साधु के साथ घर घर जाऊंगी अपनी बेटी को ढूंढने। राजा ने घमंड से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी बीवी और एक साधु साथ साथ घर घर जाएं? राजा की बीवी ने साधु का वेश धारण किया और बेटी की तलाश में निकल पड़ी। साधु ने उससे कहा, आजकल के राजाओं से इंसाफ की तराजू ही गुम हो गई है। साधु उसे अपनी झोपड़ी ले गया जहाँ उसकी बेटी, बेटा और बहू सब बैठे थे और रोटी खा रहे थे। राजा की बीवी यह देखकर हैरान रह गई और उसने भी वहीं रुकने का फैसला किया। अगले दिन राजा को पता चला कि उसकी बीवी भी गायब है। उसने साधु को बुलाया और बोला, मैं शर्मिंदा हूँ, बर्बाद हो गया, मेरी बीवी भी चली गई। साधु ने कहा, हर कोई राजा नहीं बन सकता, राजा बनना दौलत से नहीं इंसाफ से होता है। तुम्हारे पास पैसे हैं मगर लोगों का दिल नहीं। अपनी बादशाही मुझे दे दो और मेरी फकीरी ले लो, वरना लोग तुम्हें जिल्लत से दरबार से बाहर निकाल देंगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु की बात मान ली। जब साधु राजा बना तो उसने राजकुमार की शादी की घोषणा की। इस तरह अगवा की गई लड़की की इज्जत वापस मिल गई। वो लड़की जिसका नाम खूबसूरती था और जिसे कुएं पर मारा गया था, वह मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। राजा ने तो उसके कफन के लिए भी पैसे देने से इनकार कर दिया था। वह राजा की ही बेटी थी जिसने साधु से मोहब्बत की थी और उसी से शादी की। इस तरह नाइंसाफ राजा की बादशाही एक फकीर को मिल गई और राजा के खोए हुए इज्जत को वापस लाया गया। साधु की फकीरी झोपड़ी तो वहीं रही मगर उसकी अक्लमंदी ने उसे राज सिंहासन तक पहुंचा दिया।